तो याकूब साहब से सबसे पहला सवाल पूछते हैं। पीटीआई के स्पोक्सपर्सन हैं, इमरान खान की बात आपके सामने रखेंगे। तो याकूब साहब ये बताएं कि जनरल फैज़ हमीद ये वही है ना जिनके घर में उनकी बेगम ने उनके ऊपर गोली चलाई थी और इनके चरित्र पर काफ़ी सवाल उठे थे। अब ये आतंकवादियों को फौजी बनाने गए हैं काबुल। जन साहब, कल साहब आप अगर टॉपिक तक ही रहे तो ज़्यादा बेहतर है। मैं कोई उनके पर्सनल उस पे या क्या वो हुआ था या किसी जर्नलिस्ट ने जाके कोई अगर कीचड़ उछाल दिया तो उसके ऊपर तो मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। वो तो सरासर जो बात जिसका कोई सर ना पाऊँ हो उस पे आप मेरी राय लें तो ये तो सरासर जाती होगी। तो आप ये बताएं ना, देखिए उनके चरित्र के ऊपर तो सवाल उठेगा ही उठेगा क्योंकि आप ही के मीडिया में उसके ऊपर बहुत खेल खेला गया। तो मेरे को ये बताइए कि जो इस बैकग्राउंड का व्यक्ति है, अब वो शरिया के और कुरान के दायरे में रहकर एक फौज खड़ी करने वाला है, आतंकवादियों को अब वो फौजी बनाने वाला है। याकूब साहब देखिए, पहली बात तो तालिबान आतंकवादी नहीं है, टेररिस्ट नहीं है। वो आप उनको जितना भी प्रोपेगेट करें कि टेररिस्ट हैं या जितना भी आप उनको वो करें तो फिर आप मेरे एक सवाल का जवाब दें कि अगर तालिबान टेररिस्ट हैं तो मुल्ला ज़ईद जो तालिबान के पिछले 1996 से 2001 तक रहा था एम्बेसडर पाकिस्तान में, जिसको हमने अरेस्ट किया था और 2005 तक हमने उसको जेल में रखा था, वो 2013 में इंडिया का वीज़ा लेके इंडिया जाते हैं और आप उसको एंगेज करते हैं, उसको गोवा लेके जाते हैं और हाई लेवल्स की उसकी मीटिंग्स होती हैं और फिर जब आपसे सवाल किया जाता है तो आपकी मीडिया में अथॉरिटीज बताती हैं कि वो देखिए देखिए नहीं 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 वो फिर आप बिल्कुल आप इस चीज में माहिर है। मैं आपके पास डिटेल के लिए आऊंगा, आपके पास डिटेल के लिए आऊंगा, लेकिन आपकी ये खासियत है। देखिए अभी मैं बताता हूं कि कैसे खासियत है। आरजू काजमी हमने स्थानिक जाय को आईएमए के अंदर ट्रेनिंग दी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी के अंदर ट्रेनिंग दी, एक अफसर बनाया, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज उसके अंदर डेवलप करी। लेकिन पाकिस्तान की खासियत देखिए, उसकी आईएसआई ने कितनी खूबसूरती से उसको आतंकवादी बना दिया। तो कैसे फौजी को आतंकवादी बनाते हैं, इसका तो एक बहुत बेहतरीन नमूना आपके पास पहले से मौजूद है। तो अब तो बड़े आसानी से आप बना देंगे क्योंकि आपके पास तो फॉर्मूला भी है, टेम्पलेट भी है। जी देखें, बिल्कुल तालिबान की बात अगर आप करते हैं तो वहाँ पे गए हैं हमारे आईएसआई के चीफ और उनको सपोर्ट देने के लिए, और पहले भी देते रहे हैं सपोर्ट, और अब खुल्लम खुल्ला सपोर्ट दी जा रही है और कहा जा रहा है कि उनकी गवर्नमेंट बनाने में मदद की जाएगी। और ये तो शेख रशीद साहब हों, उन्होंने भी कहा है, जो हमारे मिनिस्टर हैं, कि जी हमारे यहाँ हमने पाले हैं इन इन तालिबान को और हमारे यहाँ रहते रहे, इनकी फैमिलीज मौजूद हैं और ये पढ़ते भी रहे हैं। और बहुत से तालिबान के लीडर्स ऐसे हैं जो पैदा ही पाकिस्तान में हुए। ये बात भी शेख रशीद साहब ने कही है, रिकॉर्ड पे मौजूद है। इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता कि देख हमेशा से जी पाकिस्तान ने तालिबान को सपोर्ट किया है, चाहे छुप के किया हो या आप सामने आकर कर रहे हैं। तो कोई हैरत की बात नहीं है अगर आईएसआई के चीफ दी अफगानिस्तान गए तो हैं, वही तो वही मेरा तो ख्याल है वही इससे तो किसी को हैरत नहीं होनी चाहिए। आरजू वही तो हम बात कर रहे हैं कि अब तो बिल्कुल खुल्लम खुल्ला हो गया काम। देखिए, जब पहले काबुल के अंदर बम धमाके होते थे और अफगानिस्तान की सरकार कहती थी कि इसके पीछे आईएसआई है, तब आईएसआई और पाकिस्तान एकदम बेशर्मों की तरह मना कर देता था। लेकिन अब तो शरेआम उसने एक्नॉलेज कर लिया इस बात को। तो रमनीक मान साहब, तो अब यह कहा जाए कि अफगानिस्तान एक पाकिस्तान का छठा सूबा बन गया है और हामिद जो ये फैज साहब हैं, ये जो अफगानिस्तान गए हैं, दरअसल ये अफगानिस्तान के चीफ मिनिस्टर की शपथ दिलाने के लिए वहां गए हैं और एक स्टेट फॉर्मेशन की कार्रवाई करने गए हैं। नहीं, ऐसा ऐसा मानना और ऐसा कहना गलत हो जाएगा। कारण उसका ये है कि पाकिस्तान चाहे एज अ मैटर ऑफ आप कह लीजिए डिप्लोमेसी कह लीजिए या एज अ मैटर ऑफ स्ट्रेटेजिक डेप्थ कह लीजिए, या जो इनकी एक सनक है कश्मीर और अफगानिस्तान को लेके, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के लिए जो इनको रास्ता या राहदारी चाहिए वो अफगानिस्तान के रास्ते आती है। और ऐसी ही एक सनक आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि तालिबान के पास रहेगी कि जो ओशन का एक्सेस है, जो वो कायदे से मानते हैं, क्योंकि कभी भी उन्होंने डूरेंट लाइन को कभी भी उन्होंने बॉर्डर नहीं माना। और चाहे वो टीटीपी हो, तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो, चाहे वो टीटीए हो, तहरीक तालिबान अफगानिस्तान हो, ये एक दूसरे को एक साथ मानते हैं। और उन्हीं के अंदर से एक निकला हुआ फ्रैक्शन है जो आईएसकेपी है।
तो जहां तक जनरल फैज की बात है, जनरल फैज हामिद अफगानिस्तान गए, उन्होंने तालिबान के आला नेताओं के साथ बैठ के नमाज पढ़ी और उन्होंने ये भी कहा कि हम अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान की फोर्सेज हैं उनको हम मिलिट्री ट्रेनिंग देंगे, और वो मिलिट्री ट्रेनिंग तो वो पहले भी दे रहे हैं। जो हमारे यहाँ पे दहशतगर्दी तंजीमें काम कर रही हैं या जो पाकिस्तान के अंदर जिनके बेस हैं और भारत के अंदर उनके ऑपरेशंस हैं, वो भी उनको भी ट्रेनिंग यही देते हैं। तो अभी इन्होंने इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर ये एडमिट कर लिया है कि हम ट्रेनिंग देंगे। वो एक ऐसा छोटा सा पॉइंट है जो ये मतलब मुसलसल करते ही आ रहे हैं। देयर इज नथिंग न्यू अबाउट जी, इट। बिल्कुल बिल्कुल, बट जो इनके लिए फिक्र की बात होनी चाहिए, चाहे वो चमन स्पिन बोलदाक का रास्ता हो, वो खुला है, बिल्कुल खुला है। वहां पे फ्रंटियर कोर के जो वहां पे ड्यूटी है, एफसी करके बोलते हैं, एफसी फ्रंटियर कोर की जो वहां पे ड्यूटी है, वहां पे धमाका किया और उसकी जिम्मेवारी टीटीपी ने, नूर वली मोहम्मद की टीटीपी ने उसकी जिम्मेवारी ली है। आपने उसका क्या कर लिया? और क्वेटा की बात करते हैं तो क्वेटा के अंदर अल्लाह नजर बलोच हैं, वो पहाड़ों पर चढ़े हुए, बीएसओ के, बलोचिस्तान स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के हैं, उनका इन्होंने क्या कर लिया? तो ये तालिबान का क्या कर लेंगे? जब ये टीटीपी का और अल्लाह नजर का कुछ नहीं कर पाए तो ये तालिबान का क्या कर लेंगे? और ऑन द कॉन्ट्ररी जो इनका मैं बिल्कुल आपका पॉइंट बिल्कुल अच्छी तरह समझ गया। खैबर पख्तूनख्वा है, केपीके है। जी 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 रमनीक जी, मैं आता हूं आपके पास में। याकूब समद साहब, देखिए थोड़ी तो शर्म आती होगी, आई एम श्योर आती होगी, लेकिन आपकी मजबूरी है कि आपको डिफेंड करना ही पड़ेगा। रमनीक मान ने कितने डिटेल से आपको आपका आईना दिखा दिया। अब आप मेरे को ये बताइए कि तालिबान के साथ हक्कानी नेटवर्क की बन नहीं रही है और अब फैज साहब जो है चाहते हैं कि हक्कानी नेटवर्क की वहां पर सरकार में उसका दबदबा हो जाए, वो हक्कानी नेटवर्क का सरगना वहां पर अहम भूमिका अपनाए जिसके ऊपर $5 बिलियन की फिरौती है। तो आप बताइए, उसके ऊपर इनाम है, करेक्शन। तो अब आप बताइए कि आप ये को कैसे आगे तक डिफेंड करते रहेंगे? कितनी और आपको ये बेशर्मी के घूंट पीने पड़ेंगे याकूब साहब? देखें आप कितनी दलेरी से शर्म मुझे दिला रहे हैं। हालांकि फाते जो है वो शर्माया नहीं करता, सर उठा के चला करता है। अब आप कह रहे हैं आप जो चाहते हैं वो नहीं हो पाता, हम जो चाहते हैं वो हो जाता है। चले आपकी बात मान ली जाती है, आपने चाहा वो नहीं हुआ। अच्छा, आपको कौन नहीं, हमने क्या चाहा? हमने जो चाहा। अच्छा एक मिनट, चलिए हिंदुस्तान पाकिस्तान को छोड़ देते हैं याकूब साहब, आप भी इंसान है, मैं भी इंसान हूं। क्या अफगानिस्तान के लोगों की मदद करना गलत काम है? क्या उनके लिए एक डैम बनाना ये गलत था? क्या उनके लिए सड़कें बनाना ये गलत था? क्या उनके लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना क्या ये गलत काम था? और अगर ये गलत काम था तो अच्छा काम पाकिस्तान कर रहा है। आपने देखा ना कि कैसे माएँ अपने बच्चों को उछाल रही हैं, अमेरिकी सैनिकों को उछाल उछाल के दे रही है कि इसके बेचारे की जान बच जाए। तो ये अच्छा काम है। एज ए ह्यूमन आपसे पूछ रहा हूं, एज ए ह्यूमन, क्योंकि आप भी इंसान है, मैं भी इंसान हूं। जी जी, एज अ ह्यूमन मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपकी और मेरे दरमियान में इख्तलाफ ये आता है कि जब 20 साल तक ड्रोन अटैक्स में बच्चे मारे जा रहे थे तो आप बिल्कुल खामोश थे। उस वक्त आप कहते थे कि नहीं इनको बच्चे मारने दे, लेकिन हम इनको सड़क बना देंगे। तो अब आप उसका बदला ले रहे हैं, अब आप उसका बदला ले रहे हैं। उन्होंने बच्चे मारे तो अब आप भी बच्चे मारे। नहीं, ही इज रॉन्ग। हमने कोई ना 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 जी, समाज साहब, मान साहब, फरमा रहे हैं। सुनिए मेरी बात मान साहब, नहीं, ये देखिए मैं बताता हूं, सुनिए समाज साहब जी, समाज साहब ऐसा है, ये जो आप कह रहे हैं ना कि बच्चे मारे और आपने सड़कें बनाई, सुनिए हमने सड़कें बनाई है अफगानिस्तान की आम आवाम के लिए, और आपने जिसका आप क्रेडिट लेने की हम कामयाब हो गए, आपने तहरीक तालिबान अफगानिस्तान का साथ दिया है। और आज वही अलग अलग नेता जो हैं उनके बीच में वो कहते हैं कि दो आतंकी संगठनों के बीच में सुलह कराने के लिए तीसरे आतंकी संगठन का सरगना आपका जनरल फैज अहमद वहां पे गया है। क्यों, आपका क्या रोल है? देखिए सुनिए, एक मिनट, नहीं मैं तो कहूंगा, पूरी दुनिया की मीडिया कह रही है समाज साहब, वो अरूसा आलम के साथ पूरी दुनिया की मीडिया कह रही है। सुनिए समाज साहब, अभी आप समाज साहब, ये वही फैज हामिद है, एक मिनट से मेरे को बोलने दीजिए, वही फैज हामिद है जिसके स्थान विशेष पे, सुनिए समाज साहब, सुनिए समाज साहब, आपकी पाकिस्तानी स्टेट काम करती है डॉलर के लिए, आप रुपये के लिए काम करते हैं। सिक्का उछालो और पाकिस्तानी स्टेट नाचती है, चाहे चाइना नचा ले, आपको अमेरिका नचा ले। अभी आप नाच रहे हैं क्योंकि आपको स्ट्रेटेजिक डेप्थ चाहिए अफगानिस्तान के अंदर, आपके अपने फाइनेंशियल इंटरेस्ट हैं। आप यहां तक डूबे हुए, नाक तक डूबे हुए कर्जे के अंदर।
आपको रास्ता दिख रहा है अफगानिस्तान के रास्ते से कि हम यहां से चाइना को एंगेज कर लेंगे, वहां से सेंट्रल एशियन कंट्रीज को एंगेज कर लेंगे और हम अपना जो फाइनेंशियल देखिए बिल्कुल बिल्कुल जो रमनीक मान ने जो ये बात कही है, बिल्कुल 16 आने दुरुस्त है। दरअसल ये जो निशाना साधने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान, वो उसकी हैसियत से कहीं ज्यादा ऊंचा है, उसके बस की नहीं है। याकूब साहब क्विक आप रिबटल दीजिए जो मान साहब ने कहा। मैं आपके सेंटीमेंट्स को समझ सकता हूं, मैं समझ सकता हूं कि इस वक्त आप जो है ना वो आप कितने दुखी हैं, क्योंकि अब आपके पास दलील कोई नहीं है, बिल्कुल तो दुखी है, दुखी होने की चीज है। देखिए हम लोग इंसान हैं, इंसानियत के साथ हैं, हम आतंकवादी नहीं हैं, हम बच्चों को मरता नहीं देख सकते, औरतों को पिटता नहीं देख सकते, हमें दर्द है, हमें दुख है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है। अब्दुल समाद साहब एक मिनट, आरजू काज़मी, आप भी पाकिस्तानी हैं, आप एक महिला हैं, आपने देखा कैसे काबुल के अंदर औरतों ने अपने बच्चे उछाले, क्या आप उनके साथ उनके दर्द को महसूस कर सकती हैं? क्या आप ये समझ पा रही हैं कि कैसा पाकिस्तान एक गंदा खेल अफगानिस्तान में खेल रहा है? समाज साहब को तो लगता है कि हमें दुख किसी और वजह से हो रहा है और समाज साहब को खुशी हो रही है। आप भी एक पाकिस्तानी हैं, आप बताइए इसको कैसे रखेंगी? जी बिल्कुल, मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं इस सारी फुटेजेस देखती हूँ या पिक्चर्स देखती हूँ, जो वहाँ पे औरतों के ऊपर जुल्म हो रहा है और जिस तरह से उनको मारा पीटा जा रहा है। मैंने पहले भी जैसे कहा था कि एक खातून की तो आंखें तक निकाल दी हैं। कल ही मैंने डिबेट में उनके साथ हिस्सा लिया था, बहुत अफसोस हुआ ये देख के। और यहाँ से जो कहा जा रहा है कि वहाँ जो हम कहते थे कि जी दहशतगर्दी की जंग लड़ रहे हैं, वॉर ऑफ टेरर का जो हम हिस्सा बने थे, हमने अपनी एयर बेसिस दी थी जहाज लेकर जाने के लिए, वो प्लेन सारे जो अमेरिका के यहाँ से जाके वहां पे बम फेंक रहे थे, उस वक्त हमारी इंसानियत कहाँ चली गई थी? उस वक्त हमें क्या लग रहा था कि हम किसको मार रहे थे? वहां पे इन्हीं तालिबान का नाम लिया जा रहा था ना, इन्हीं को दहशतगर्द कहा जा रहा था। अब ये कहा जा रहा है कि ये दहशतगर्द नहीं है, जबकि ये हमेशा से 20-21 साल से तो ये दहशतगर्द थे हमारे लिए, जिनके खिलाफ हम जंग लड़ रहे थे, जिसके लिए हमने अमेरिका से डॉलर पकड़े और उसके बाद आपका पॉइंट, यहाँ से जहाज ले जाओ और मार डालो जिसको मारना है। आपका उस पॉइंट वक्त तो बिल्कुल, हमने ये नहीं सोचा। आरजू आपका पॉइंट मेरे को मिल गया, आपने बिल्कुल सही कहा। अब्दुल समाद साहब, आप तो इमरान खान की पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। कल हमने एक प्रोग्राम चलाया जिसके अंदर हमने इमरान खान की बाइट भी चलाई, जिसके अंदर वो कहते हैं कि मेरे को तालिबान खान बना दिया। तो तालिबान खान से उनको बहुत बुरा लगा उस समय, लेकिन अब तो तालिबान खान भी हैं, तालिबान फैज भी हैं और तालिबान अब्दुल समाद भी हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए जाहिर बात है कि आप जब वो राइट्स की, जब ये आरजू काज़मी बात करी, तालिबान खान कब बनाया गया था उनको? तालिबान खान तभी कहा जाता था ना जब वो मिलिट्री ऑपरेशन के अगेंस्ट आवाज उठा रहे थे, जब वो वजीरिस्तान जा रहे थे, यहाँ से एहतजाज करने के लिए रैली लेके गए थे कि ड्रोन अटैक नहीं करने, तब तो आरजू ने आवाज नहीं उठाई थी, तब तो ये नहीं कह रही थी, तब तो ये कह रही थी कि ठीक है जी अमेरिकन ठीक कर रहे हैं, मारे इनको सब कुछ, क्योंकि भाई आतंकवादी को तो मार रहे थे ना, आतंकवादी को मार रहे थे। अगर आप आतंकवादियों को अपने घर में रखेंगे और तो अपने घर से अगर आप भेजेंगे तो उनको मारेंगे नहीं क्या? बट देखिए आपका जो सेंटिमेंट है, आपके दिल में क्या है, दिमाग में क्या है, ये बिल्कुल बखूबी क्लियरली सामने नजर आ गया। आरजू काज़मी का अपना स्टैंड है और बोलने की आजादी है, कम से कम हमारे यहां तो है। रमनीक मान साहब, आखिर में क्लोजिंग कमेंट कि अब पाकिस्तान इन आतंकवादियों को सैनिक बनाएगा, तो क्या आपको लगता है कि अब ये पाकिस्तान का राज शुरू हो गया है अफगानिस्तान में? अब अफगानिस्तान पाकिस्तान का एक गुलाम हो गया है? रमनीक मान, नहीं, ये मैं दो बातें पहले तो मैं आपको वाजे कर देना चाहता हूं। सबसे पहले कि अब्दुल समाद साहब जो बात कह रहे हैं, इन्हीं की पीटीआई की एक प्रवक्ता है, उनका नाम है नीलम इरशाद शेख। नीलम इरशाद शेख ने कहा था इंशाअल्लाह पाकिस्तान जुड़ जाएगा, हम दोबारा हमारे टांके सिए जाएंगे और तालिबान कश्मीर हमको फतह करके देगा। इसका मतलब यह है कि ये फैज हामिद हो गए, जलाल बाजवा हो गए, सब निकम्मे निकट्टे बेफजूल के लोग इन्होंने भर्ती कर रखे फौज के अंदर। ये कश्मीर मुसलसल 74-75 साल से लड़ रहे, कुछ नहीं कर पाए। एक चीज क्या दिखा रहे हैं? एक चीज ये क्या दिखा रहे हैं? ये क्या दिखा रहे हैं? ट्रेन कर ले बेशक, अब उनके पास अमरीकी, अब उनके पास अमरीकी अभी, अरे कोई बात नहीं, मैं एक लाइन पढ़ देता हूं, रमनीक साहब एक लाइन दीजिएगा। बड़ा अच्छा है जी, तालिबान तो लोगों को नहीं मार देता, जो मान साहब कह रहे हैं उससे आपका सेंटीमेंट समझ में आता है, आपके दिल के अंदर क्या है वो उजागर हो जाता है। देखिए शो कॉज नोटिस की 15 कोई बात नहीं, शो कॉज नोटिस तो दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए, बट दिल की बात तो बाहर आ गई।
दिल की बात तो बाहर आ गई। अब आप रिगार्डिंग तालिबान नहीं, एक मिनट मेरे को समाज साहब मेरे को मेरी बात पूरी करने दो। शो कॉज नोटिस साहब, अब्दुल शो कॉज नोटिस साहब, अरे इमरान शो कॉज नोटिस खान, एक मिनट मेरी बात सुनिए प्लीज, धन्यवाद, थैंक यू। मैं ये कह रहा हूं कि ये आप इनको बेशक मिलिट्री ट्रेनिंग दीजिए, पर वो आगे आपको ही खाएंगे, उनके पास कोई और जरिया नहीं, कहीं नहीं जा सकते वो खाने के लिए। देखिए ना, पंचशीर में तो घुस नहीं पा रहे तालिबान, और आपने अपनी एसएसजी भेजी, आपने अपनी 3 बटालियन भेजी, आपने एक बैटरी भेजी अपनी आर्मड कोर की, फिर भी नहीं पता कर पा रहे आप पंचशीर को। अब वो आएंगे नीचे, आपको खाएंगे, इस बात का गौर कर लेना। तहरीके तालिबान पाकिस्तान, तहरीके तालिबान पाकिस्तान में और तहरीके तालिबान अफगानिस्तान में उतना ही फर्क है जितना पानी और वाटर में होता है। आप उनको समर्थन दीजिए, ये आपको ठोकेंगे आके, और आप तैयारी रखिएगा, आप तैयारी रखिएगा। बिल्कुल रमनीक, आपका पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया। देखिए समय की कमी है, एक क्लोजिंग कमेंट सबसे ले लेते हैं। अब्दुल समाद साहब, आपने सबकी बातें सुनी, व्हाट यू हैव टू से नाउ? देखिए, आपको मैं तो इतना ही कहूंगा कि आपको दुख क्यों ना हो, क्योंकि आपका इंटरेस्ट जो है ना, हमने अफगानिस्तान की चट्टानों के तले रोन दी है, तो आपको तो दुख होगा, और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप सेलिब्रेशन जारी रखिए। तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने बम धमाके शुरू कर दिए हैं और वो आपके घर तक पहुंचने वाला है। आरजू काजमी, क्या तैयारी करी है आपने तहरीके तालिबान पाकिस्तान के बम धमाकों से बचने के लिए? क्लोजिंग। सर देखें, ये तालिबान किसी के सगे नहीं है, और पाकिस्तान अभी जिस तरह से उनका साथ दे रहा है, ये पलट के इन्हीं को नुकसान करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और रमनीक मान साहब, आप ये तो मानेंगे कि ये जो सांप इन्होंने पाले हैं अंत में इन्हीं को ही डसेंगे? शॉर्ट लिव्ड सेलिब्रेशंस हैं आपकी, जब तक लास्ट करती हैं ये सेलिब्रेशंस एंजॉय कीजिए, क्योंकि आपके मदरसों पे, आपके मसाजिदों पे, आपकी अलग अलग मुख्तलिफ बिल्डिंगों के ऊपर सलाम तालिबान के झंडे लग रहे हैं, नारे तराने गाए जा रहे हैं। और ये जो सरजमीए पाक है ना, बिल्कुल बिल्कुल समय बिल्कुल अपने पास यही तक था, यहाँ पर समय समाप्त होता है, समय समाप्त होता है। और बिल्कुल सही बात रमनीक मान ने कही कि सलाम तालिबान, ये एक जज्बा भी पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।